एक मिनट दे लीजिए सब। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी एक वेबसाइट है जिसपे मतलब हर एक टाइप का बग्स है यहाँ पे। तो मैं इस पे आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा करके। देखो ये हमारी रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे सिंपली। तो इसको स्कोप में कैसे ऐड करना है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ से भी आप डायरेक्ट स्कोप में ऐड कर सकते हैं इसको। ये देखो इसके जितने भी आ गए हैं यहाँ पे, वो साइट मैप यहाँ पे आ जाएगा इसका। इसका साइट मैप आ गया पूरा A to Z। ठीक है। नेक्स्ट स्कोप, स्कोप वहां से ऐड किया हमने, स्कोप यहाँ पे ऐड हो गया। फिर उसके बाद ये हिस्ट्री पूरी A to Z इसकी चल रही है। इंटरसेप्ट से इंटरसेप्ट हो रहा है, चेक कर लीजिए यहाँ पे। ये आ गई हमारी रिक्वेस्ट। ठीक है। नाउ अब हमें एक जो जरूरत थी जिसके लिए हमने सारा किया है काम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको रिकॉन आपने सब चीज कर ली, अब आपको जरूरत है कि ऑटोमेशन की। लोग तुमने देखा होगा स्क्रीनशॉट में कि आज उसने स्किल निकाल लिया, उसने स्किल निकाल लिया। सबसे अच्छा मैं आप मेरे को जो पर्सनल लगता है, मैं क्या करता हूँ, जो स्लैश के बाद मतलब कि सिंपल जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफ डाल रखे 16। इसका 16 का मतलब है कि अगर हमें कोई यहाँ पे ए फोल्डर मिला तो उसके अंदर जाके चेक किया करेगा। इस टाइप से 16 बार जाके चेक करेगा। सो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना होता है सेशन। जब हम ये स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटिक हर एक चीज फाइंड करता रहेगा। ये देखो जितने भी URL हैं ऑटोमेटिक फाइंड करेगा। यहाँ पे जितनी फाइल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइंड करेगा। ये फाइंड करने के बाद ये हमारे पास मान के चलो एटलीस्ट हमारे पास 1000 के लगभग ही यहाँ पे URL हो जाएंगे। तब हमें क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, कंट्रोल A से सारे URL सिलेक्ट करके सिंपली हम एक्टिव स्कैन लगा देंगे। एक्टिव स्कैन लगाने से क्या फायदा होगा, जितना भी ऑटोमेशन होगा एक्टिव स्कैन के थ्रू हमें जितने बग्स मिल जाएंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। देखो एक्टिव स्कैन यहाँ पे चल गया, वो ये देखो बग्स आने स्टार्ट हो गए। डायरेक्ट लिस्टिंग मिला, पहला इशू। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिव स्कैन के थ्रू ही मिला है। ये देखो यहाँ पे दिखा देगा ये किसके थ्रू मिल रहे हैं। मैं डायरेक्ट दिखाई देता हूँ इसको पहले इशू में। मैंने सिर्फ वेबसाइट खोली थी और देखो मेरे को बग मिल चुका है। पहला हमारा डायरेक्ट लिस्टिंग सिर्फ और सिर्फ बर्फ के थ्रू। इसके लिए हमें मस्ट क्या रहेगा कि हमें पहले बर्फ सूट को ही सीखना पड़ेगा प्रॉपर, कि इसमें क्या फीचर्स हैं। अच्छे से जब बर्फ को सीखोगे बहुत सारे बग्स आप ऐसे ही फाइंड कर लोगे। तो मैं अभी इसको रोक देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि आपको बर्फ के एक्सटेंशंस का भी यूज देना है भगवान टेक इसमें। नाउ अब आते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंस, मतलब अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, मतलब हमारे पास सिर्फ ब्राउजर है। अब ब्राउजर बेस में हम क्या टेस्टिंग कर सकते हैं। ब्राउजर बेस में हमें जरूरत पड़ेगी इन 5 एक्सटेंशंस की जरूरत पड़ेगी। लेट सपोज कि आपने कोई वेबसाइट खोली, आपको वो वेबसाइट मिली और आपको उसकी टेक्नोलॉजी ही नहीं पता, तब तुम कैसे करोगे। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करने के लिए वेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। वेबलाइजर में हमें पता चल जाता है कि क्या यूज उसने के बैकएंड में क्या यूज हो रखा है, कौन सी लैंग्वेज पे बनी हुई है, वर्डप्रेस पे बनी हुई है, कौन सा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज्यादातर इस पे हमें वेबलाइजर में पता चल जाता है। सेकंड है हमारा टफल होप। ये मेरा फेवरेट है। ये इसलिए यूज करता हूँ, ज्यादातर मेरे को इससे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इश्यू मिलते हैं। जितने भी मेरी फाइंडिंग्स हमको मिलती है वो सारी टफल होप के थ्रू ही मिलती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या कहते हैं ब्लाइंड एक्सेस का पेलोड यूज किया था, तो यहाँ पे भी कुछ इसने प्राइवेट की फाइंड की थी, तो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं इंस्टॉल करना एक एक सबको बताता हूँ। फिर हमें एक सोडान की जरूरत पड़ेगी और एक पड़ेगी ओपन मल्टीपल URL। मैं एक एक करके सबको बता देता हूँ। हमें किसी भी ब्राउजर में आना है, गूगल पे जाके
वेबलाइजर फायरफॉक्स एक्सटेंशन डालना है। हमारा पहला आ गया ये, आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ जाएगा तो ऐड कर लेना है। दूसरा हमारा आएगा टफल होक। ये मेरा पर्सनली बहुत अच्छा टूल, ये एक्सटेंशन है। आप बस आपको ब्राउजर के जो मतलब कोई भी वेबसाइट है उसको विजिट करना है सिंपली। ये है एक हमारा टफल होक। विजिट करते करते आपको कुछ इसके क्या बोलते हैं, कुछ आपको पॉपअप मिलेंगे जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर बग्स मिलते रहेंगे। सेकंड आता है हमारा ओपन मल्टीपल यूआरएल और ये टूल मैं इसलिए यूज करता हूँ कि मान के चलो सपोज मेरे पास 1000 यूआरएल के लगभग है, तो मैं एक साथ उनको कैसे ओपन करूँ। तो उसके लिए टूल ये एक्सटेंशन जरूरत है कि यहाँ पे सारे के सारे यूआरएल डालो और उनको एक्सट्रैक्ट करके सिंपल यूआरएल जो एक्स्ट्रा फालतू है उसमें कचरा होगा वो रिमूव हो जाएगा और ओपन कर सकते हैं यहाँ पे हम। फिर आता है हमारा शुड़ान। शुड़ान के लिए ये आ जाएगा यहाँ पे, आपको शुड़ान में इंस्टॉल करना पड़ेगा। शुड़ान के लिए ये ऐसा आएगा इंस्टॉल करने के बाद कि आपने कॉन्फ़िगर किया ना हो कि कोई भी वेबसाइट आपने विजिट की, यहाँ पे जाएंगे, अगर उसको आपको ऐसे आईपी दिखा रखे तो उसके आईपी और उसका होस्ट नेम आपको पता चल जाएगा। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि उसके इंटरनल आईपी जो जिनका पिछली क्लास में डाउट था कि इंटरनल आईपी कैसे लीक हुई थी, कभी कभी यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। अब आप ये वाला सेम अगर खुल गया कहीं और पे, ये आईपी पे ये वेबसाइट खुल गई तो यहाँ पे ओरिजिन आईपी हमको मिल जाएगी, बट यहाँ पे नहीं खुल रही है। देखो तो ये इसकी ओरिजिन आईपी नहीं है। यहाँ तक का सभी क्लियर है? हाँ, रिपीटर में डालकर आप कुछ भी वेबसाइट का चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो लाइक एक रिक्वेस्ट थी मेरे पास ये वाली, इसको रिपीटर पे डालते हैं यहाँ से। ये देखो ये रिपीटर में गया। अब मेरे को उसका होस्ट चेंज करना है। अब मैं यहाँ से होस्ट चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं और रिक्वेस्ट को भेजेंगे। हमारा मेन था टेस्ट पेज पे, बट होस्ट मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे हम एक तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट होगी उसको एक एक करके मैनुअली हम चेक कर सकते हैं। एक्टिव स्कैन के लिए भाई नेट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी मेरे स्टोरेज इसका ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको नहीं परफॉर्म करके दिखा सकता, क्योंकि मेरा दूसरा लैपटॉप अभी चार्जिंग नहीं है। इसलिए मैं आपको कभी नेक्स्ट सेशन में लेक्चर बुलाएंगे तो मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ दिखाऊंगा। अब हम ये यहाँ तक का सभी का क्लियर है, क्योंकि मैं इसके बाद एडवांस पे जा रहा हूँ प्रॉपर लेक्चर। हेलो, हाँ ठीक है कार्तिक, ओके ओके प्रोसीड। एक बार इनसे सबसे क्लियर करवा लीजिए कि मैं फिर पूरा प्रॉपर ए टू जेड एडवांस दिखाऊंगा सभी को। यहाँ तक किसी तो को मैंने डाउट्स गाइस कोई? और ठीक है, ओवरव्यू एक कोई का आया और किसी का? किसी और को अभी डाउट्स है? फिर वरना एंड में ही होंगे सभी के क्वेश्चन आंसर। एक्टिव स्कैन आपका एक प्रॉपर ये है कि आप ना बैकएंड में मतलब एक साइड से आप यूज कर सकते हो ऑटोमेशन के तौर पे, देखो कि आपको कुछ नहीं मिला। इसके आगे जो है ना, मेनली एक तो मुझे थोड़े इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल लोगों के लिए कार्तिक सर को असाइन करना था, नॉट फॉर बिगनर्स एक्चुअली, बट काफ़ी ओवरव्यूज हो गए हैं। तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों को थोड़े ज़्यादा डिटेल्स में नीडेड है तो उनके लिए हम थोड़ा उसको प्रेफरेंस रखते हैं। बाकी जिन लोगों के लिए, देखो बिगनिंग वाले जो लोग हैं, बिगनिंग वालों के लिए मैं हमेशा ही कनेक्टेड रहता हूँ। ऐसा नहीं कि लाइक ये स्पेशली अरेंज किया गया था सेशंस को जिसमें कि इनवाइट किया था हमने। इसके बाद जो बिगनिंग लेवल के ओवरव्यूज और वो स्कैन क्या होते हैं, कैसे करना है, लिनक्स वगैरह वगैरह, या अटैक्स ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कार्तिक, एक काम करते हैं, मंडे को सभी का क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख लेते हैं मंडे की नाइट को। मैं मंडे को फ्री रहूंगा तो मंडे को ही फिनिश कर लेते हैं जितने भी सबके डाउट्स है बिगनर्स के, सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स। ठीक है। तो या हम मंडे कुछ ना को वो शेयर आउट कर देंगे उसमें पहले ही, जिसमें कि अपने डाउट्स लिख देंगे तो आप सेशन में हाँ आके बस सारे का क्वेरीज का जवाब दे देना, बस, तो वो कर लिया तो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ प्रॉपर।
वो लास्ट में हाँ। सभी के लिए एक जो इंटरमीडिएट है या बिगनर्स है उनके लिए एक छोटा सा बोनस है। अगर पसंद आए तो लक्ष्य सर को सभी मेंशन करना, सभी अच्छी लिंक्डइन पे। प्रमोशन है, चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो आप। तो मैं ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। तो अभी देखो बग बाउंटी के लिए आपको सब चीज क्लियर होगी आप ही। अब आते हैं हम प्रॉपर पाथ पे कि अगर मैं एक तरह से मैं बग बाउंटी एंटर हूँ, मैं क्या यूज करूंगा। भाई सबसे पहले मैं अपना लिनक्स सेटअप करूंगा, सिंपल से बताता हूँ मैं सभी को। मेरे को लिनक्स सेटअप करना है। अब लिनक्स सेटअप करने के लिए अब कोई कहेगा कि मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो बोनस पॉइंट में सबको दे रहा हूँ अभी पूरा। ये फ्री वीपीएस है, तो जिसको चाहिएगा लक्ष्य सर को मेंशन करना फ्री में। मैं पूरा प्रॉपर स्टेप बता रहा हूँ, आप इसको मोबाइल तक के अंदर यूज कर सकते हो। पूरा फ्री वीपीएस है भाई, कभी भी यूज कर लेना इसको। मैं पूरा प्रॉपर सेटअप करना बताऊंगा आप सबको। देखो ये वीपीएस आ गया मेरा, मैं कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इन्फो में, यहाँ पे मेरी आईपीज वगैरह सारी मिल गई। अब मैं इसको अपने सीएमडी के अंदर कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ सभी को। देखो मेरा सीएमडी है ये वाला, मतलब एक तरह से मेरा लिनक्स बना रखा है मैंने पार्ट। अब मेरे को क्या चाहिए, मैं सिंपली इस कमांड को फॉलो करूंगा जो उसने दे रखी है। अगर आपके पास बोलते हैं ना कि मेरे पास सिस्टम नहीं है, मैं कैसे बग हंटिंग स्टार्ट करूँ, भाई वो ये यूज करो सिंपली। ये लो, बस एक एक कमांड उसकी यूज करो सिंपल, जैसे इसने बता रखी है। हम्म, एक मिनट। और ये बना हुआ नहीं पाथ, जिसके में पाथ बना नहीं होगा उसके में आप खुद से बनाना पड़ेगा ये पाथ। कैट नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, छोटे से एच ऐसे है पहले से। अब आ गया मैं इसके अंदर, और अब मेरे को यहाँ पे पहले से मेरी बन रखी है फाइल। ठीक है, अब बन गई है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ सबको। क्लियर है सभी का। मैं मेरे दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर बना के इसको। यहाँ पे आपको ये पूरी प्राइवेट की कॉपी करनी है और यहाँ पे डाल देनी है। से हो गया। नाउ हमें जाना है इस फाइल के अंदर, हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी इसके अंदर कॉन्फ़िग के नाम से। उसके अंदर डालना है ये। ठीक है, देन हमें ये करना है ये कमांड रन। जैसे ये कमांड रन कर दोगे उसके बाद सिंपल जो नीचे लिखा है ना देयर आफ्टर, ये वाली कमांड रन करनी है और आपका वीपीएस यहाँ पे रन कर जाएगा। तो आपका वीपीएस आपके सीएमडी तक के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। देख लो सब। अब मेरा क्या यहाँ पे आ गया, ये पूरा यहाँ पे सेटअप आ चुका है A to Z। ठीक है, फ्री वीपीएस अब आपके अंदर यूज कर सकते हो। ifconfig देख लो, मेरी आईपी ये नहीं है और ये पूरा पूरा, बट यहाँ पे कंडीशन ये है
कि आप कोई भी अपनी यहाँ पे पर्सनल चीजें होस्ट मत करना। सिर्फ एक प्रिकॉशन है, पर्सनल चीजें कुछ होस्ट मत करना इसके अंदर। नाउ अब आपका ये चीज सेटअप हो चुका है। अब कुछ टूल है, उसके स्क्रिप्ट मैं आपको एक एक करके दूंगा यहाँ पे, बट मैंने कुछ कमांड यूज कर रहा हूँ पर्सनल, जो मेरे को टूल इंस्टॉल करना है इसके अंदर। हमें कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी, ये टूल्स की जरूरत पड़ेगी। पहले तो हमें चाहिए कि लिनक्स के अंदर गो लैंग्वेज, वो हम मैनुअल इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक आती है ना जो इंस्टॉल हुई, तो उसमें कुछ बहुत सारे इशू होते हैं, वो बाद में एक एक करके फिक्स करने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा हम मैनुअल इंस्टॉल कर लें। फिर उसके बाद हमें बग हंटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं जिनको यूज करते हैं, बट आप अभी मैं इन टूल के बारे में सबको दिखाऊंगा। एक एक टूल के बारे में सबको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम टूल के आगे लिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आता है डायर सर्च गिटहब, डायर सर्च गिटहब पे। ये मैंने शायद प्रीवियस क्लास में बताया था। ये टूल इतना अच्छा है कि इसमें खुद की ही डिक्शनरी मिलती है, और ये सबसे ज्यादा इसके अंदर जो फाइल्स हैं, मतलब इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरर के इशू वो मिलते हैं। एंड अभी देखो मैंने एक ओपन किया, ये टफलोग का आ गया यहाँ पे, कि यहाँ पे इसको कुछ मिला है पाथ पे। ऐसे आपको सेंसिटिव फाइल निकाल के देता रहेगा टफलोग। ये है इसके पाथ कि कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपके में गो लैंग्वेज है, गो लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो, पाइथन के थ्रू कर सकते हो, गिट क्लोन के थ्रू कर सकते हो आप। यहाँ से मैं आपको इंस्टॉल करके प्रॉपर दिखाऊंगा अभी कि कैसे यूज करते हैं, वो भी दिखाऊंगा यहाँ पे। एक मिनट, हमारा ये हो गया गो इसका DIR सर्च। DIR सर्च मेनली होता है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए। सेकंड आता है हमारा शोडान। शोडान मैंने आपको बताया ही था कि शोडान भी एक सर्च इंजन है, उससे आप IPs वगैरह फाइंड कर सकते हैं। शोडान डायरेक्ट ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं सिलाई, इसकी भी एक दो कमांड है जिससे डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी आगे। फिर अमास सब फाइंडर, ये हमारे होते हैं रिकॉन के टूल, जिससे हम फाइंड करते हैं सब डोमेन्स। इससे जैसे अभी आपके पास google.com का है कोई भी डोमेन, तो उसके मोर सब डोमेन्स फाइंड करना है, क्योंकि मेन डोमेन पे तो बहुत लोगों ने हंट किया होगा, तो उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा सब डोमेन्स पे। जी ज़्यादा हमें पॉसिबिलिटी मिल जाएगी कि हम उस पर बग फाइंड कर सकते हैं। तो अमास एक टूल है, ये गिटहब पे मिल जाएगा सभी को, प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं आप इसको भी। बट साइड में देखते रहना कि हाँ ये क्लियर हो चुका है, मतलब मेरे हो गया। अब मेरे को गो लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है साथ में साथ। ये हो गया। मैं आपको सारे कमांड दे दूंगा कि वन लाइनर, मतलब वन क्लिक से आप सारे टूल इंस्टॉल कर लोगे। मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे इंस्टॉल करना है सारा। यहाँ से मेरी गो लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगी पूरी, गो लैंग्वेज चल रही है। अब हम आते हैं इस पे वापस से अमास पे। अमास का टूल ये है पूरा प्रॉपर, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे कमांड यूज करते हैं, क्या API यूज हो रही है इसमें। ये इसके इंस्टॉल करने की कमांड्स है, आप अपने डॉकर के अंदर डाल सकते हैं इसको, एंड अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सब फाइंडर। सब फाइंडर भी सेम ऐसे ही गो लैंग्वेज के लिए होता है यूज, एंड ये इसकी कमांड है कि कैसे इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट हमारा है PyODNS। PyODNS सेवडाई का मैंने पिछली क्लास में बताया था, और CertCH की वेबसाइट है ये। ये वेबसाइट यूज करते हैं सर्टिफिकेट को। अगर आपको सर्टिफिकेट के बारे में पता होगा कि किसी वेबसाइट का एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन नाम होता है उसका, तो ये सर्टिफिकेट कभी देखोगे तो उसका नाम मिलेगा। किसी इसका इसमें है नहीं, जैसे मैं इसका दिखा देता हूँ। गिटहब का सर्टिफिकेट का नाम है कॉमन नेम, ये दिखा रखा है इसने गिटहब, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं दिखा देता हूँ कैसे सर्च कर। यहाँ पे डायरेक्ट आप google.com कोई ले लेते हैं, BBC पे आज हंट करेंगे हम, तो bbc.com पे करते हैं इसको ट्राई।
अब बीबीसी के कितने सारे ही सब डोमेन आएंगे, यहाँ पे हम ट्राई देख सकते हैं वो एक एक करके। देखो यहाँ पे कितने सारे बीबीसी के सब डोमेन आ चुके हैं। अब आप एक एक करके कलेक्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक स्क्रिप्ट है, आप उसको चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हो, बट जब यहाँ पे पहले से ही बनी हुई है गिटहब पे, तो किस क्या जरूरत है, गिटहब पे इसकी स्क्रिप्ट पड़ी है, सर्च सीएच की पाइथन की स्क्रिप्ट पड़ी होगी, ये देखो यहाँ पे, इसको यूज कर सकते हो सीधा। एक मिनट, ये वाली स्क्रिप्ट है वो, इस स्क्रिप्ट को आप यूज कर सकते हो, मैं अभी चैट में भेज दूंगा इसको डायरेक्ट रन करो और सब डोमेन वगैरह फाइंड कर सकते हो। मोबाइल के लिए भी मैंने आपको जो अभी बताया है ना, ये इसको कर सकते हो ट्राई। ये हो गया क्लियर। अब हमारा दूसरा आता है, एक मिनट, अब देखो सोडान का इंस्टॉल करने का तरीका ये है। अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में, सिंपल ये कमांड यूज करनी है और आपका सोडान इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर यहाँ से। ये आगे की 2-3 टूल्स हैं, वो सब इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिक ही। मैं प्रॉपर इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ सबको। ये सारे के सारे इंस्टॉल करने के कमांड से httpx टूल है, इससे पता चलता है कि कौन सा मतलब कौन सा डोमेन हो लाइव है नहीं है। वेबएक यूआरएल है, वेबएक यूआरएल से पता चलता है कि कौन सा डोमेन लाइव है, ओ कितने यूआरएल्स यूज हो रहे हैं वेबसाइट के अंदर। और सब फाइंडर के बारे में मैंने भी बताया, डीएनएस के, प्योर डीएनएस के लिए न्यूक्ली पिछली क्लास में मैंने सबको बताया था, और प्योर डीएनएस ये भी हम कुछ टूल इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट, सारे के सारे ही एक बार में यूज करता हूँ मैं। इतना ही टूल यूज हो रहे हैं, इतना हम सबसे डाउट्स पूछ लेते हैं कुछ। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अल्टरनेटिव पे भी आप यूज कर सकते हो खाली एक विंडो, जैसे मेरा चल रहा है अभी WSL, मेरा अच्छा लगता है मेरे को WSL। अभी WSL के अंदर डालो, सबसे अच्छा है। आपको सिर्फ टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने BBC पे यूज किया था। देखो HTTPS का रिजल्ट ऐसा आएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको कमांड दी थी इसकी, HTTPS का रिजल्ट ऐसा आएगा। ये मैंने अभी BBC पे निकाला है भाई, अभी सबको दिखाने के लिए। देखो सब फाइंडर के अंदर ऐसे आएंगे इसके रिजल्ट्स। तो मेरे को अभी 2000 के लगभग इसके सब डोमेन्स मिले हैं BBC के, इससे जो सिर्फ सब फाइंडर निकाल के दे रहा है। उसके बाद मैंने यूज किया है यहाँ पे अमास पे अभी दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट। अमास का ये हो गया, मैंने इसके अंदर सब लिस्टर डाला था, सब लिस्टर वर्क कर रहा है। गोबस्टर भी चल गया है, उसने मेरे को इतने डोमेन निकाल के दिए। और मेरे देखो मेरे को सिर्फ 23 सेकंड के अंदर सब फाइंडर ने कितने सब डोमेन निकाल के दिए, 2697 इसने मेरे को 23 सेकंड के अंदर निकाल के दिए। अब आते हैं सॉरी टू अमास। इंटरप्ट यू कार्तिक, एक मिनट बस ना। कितने टाइम तक चलने वाले हैं सेशन आपके आज के? हाँ अभी आधा 1 घंटा और। ठीक है, तो मैं एक टी ब्रेक लेके आता हूँ, ठीक है? आप कंटिन्यू करो, हो सकता है कि मैं रिप्लाई ना करूँ। राजेश, आर यू देयर? हाँ ठीक है, अगर कुछ नीड पड़े तो। ठीक है, तो अब आते हैं अमास पे। अमास हमारा सेम रिजल्ट पे काम करते हैं, बट इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ पे अमास भी चल रहा है। अमास ने सब डोमेन निकाल के दिए। फिर मैंने सर्ट का यूज किया था, सर्ट से भी मेरे को रिजल्ट मिल चुके हैं। सोडान के ऊपर आते हैं। सोडान ने मेरे को कितनी सारी IPs निकाल के दी bbc.com की। देखो BBC की कितनी सारी IPs मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है, ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट के अंदर है। फिर मैंने गिटहब से भी उठाए हैं, गिटहब से भी हम
डोमेन्स निकाल सकते हैं, सब डोमेन्स निकाल सकते हैं। वो लास्ट में मैंने बताया था सिर्फ आई का मैंने यूज़ किया है और मेरे को भी यहाँ पे कई सारे डोमेन मिल चुके हैं। मेरे को 47 केबी की फाइल मिली है, तो 47 केबी तुम समझ सकते हो कितनी मतलब कितने उसके अंदर सब डोमेन्स होंगे पीवीसी के। नाउ सारे के सारे फिर गोबस्टर वापस से चला, गिट सर्च और नोकपाई। लास्ट में मैंने यूज़ किया नोकपाई ऑटोमेट सबसे मैच करता है, रिजोल्व करता है, गूगल के जो रिजोल्वर है उनसे रिजोल्व करके हमें सब डोमेन्स वगैरह निकाल के देता है। तो रियल होस्ट नेम वगैरह सब डोमेन वगैरह सब इसने निकाल के दिए हैं मेरे को। ये देख सकते हो कितने सारे इसने भी सब डोमेन्स निकाल के दिए हैं। फिर मैंने लास्ट में किया है सॉर्टिंग। यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहा है, सॉर्टिंग करके जितने भी डोमेन्स हैं ये निकाल के सबको कंबाइन करके रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पे इसने जितने रिजल्ट चेक करता है जितने रिजल्ट्स आए हैं उन पे जो आईपीज है वो कितने आईपीज और सब डोमेन्स है वो लाइव है, कितने उसकी क्या उसकी टेक्नोलॉजी क्या उसके स्टेटस कोड से वो एक एक करके निकाल के देता है यहाँ पे मेरे को। और फिर बाद में फिर सब डोमेन्स पे लग जाता है ये। सो यहाँ तक सभी का क्लियर है। हेलो, अभी सभी का क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके सारे टूल इंस्टॉल होने के बाद अब हमें क्या करना है, एक मिनट, हमें वन बाय वन सभी को चेक करना है। यहाँ मैं बीबीसी में गया, मेरे को मिल चुके हैं इसके रिजल्ट। देखो मेरे पास अभी इतने इसके सब डोमेन्स मिल चुके हैं। अभी मेरे को इसकी आईपीज भी देखनी है, आईपीज हैं और आईपी के अंदर आईपी भी मेरे को इसकी मिल चुके हैं, बट अभी इसका स्कोप और बड़ा है। लाइक जैसे हमारा गूगल है, गूगल का भी स्कोप बहुत बड़ा है कि हर एक चीज़ उसके पास है, उसने बहुत सारी चीज़ें एक्वायर की है, बहुत सारी चीज़ें उसने अलग से बाय कर रखी है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें हमें उसका एएसएन नंबर निकालना है। एएसएन नंबर ऑटोमेशन मतलब एक तरह से उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम पे एक ऑटोमेशन मतलब एएसएन नंबर डिफाइन किया हुआ है, जिससे जिसके अंदर उसके हर एक आईपीज वगैरह होंगे। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एएसएन नंबर सर्च करना बीबीसी एएसएन। यहाँ पे आपको उसकी एएसएन मिलेंगी, एएसएन नंबर मिलेगा यहाँ पे उसका। ये देखो यहाँ पे उसका एएसएन नंबर मिला। अब इसके अंदर उस कितनी आईपीज होंगी उसकी यहाँ पे पता कर सकते हैं हम। एक मिनट, ये है इसका या नहीं? ये इसका नहीं है। यही है इसका, बट अभी शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसके अंदर ये दिखा रहा है अभी बीबीसी के, ये आईपीज की रेंज दे रहा है, बट आपको ऐसे ही सेम बहुत सारी निकालने पड़ेगी खुद से इसकी एक एक करके सर्च। ये देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है, इसके आईपीज वगैरह दिखा रहा है। तो आपको एक एक करके एएसएन नंबर निकालना है। एएसएन नंबर निकालने के बाद जैसे ये दिखा रहा है एक इसका bbc.co.uk का, ये है इसका बीबीसी का एक एएसएन नंबर, और उसके अंदर कितनी आईपीज है ये चेक कर सकते हो। आईपी वर्जन 6 कितने यूज हो रहे हैं, आईपी वर्जन 4 कितने यूज हो रहे हैं। अब 74,000 आईपी, तो सोच सकते हो कितना बड़ा आपका स्कोप हो चुका है यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं हम,
एक कमांड है वो मैं भी आपको देता हूँ जिससे आप निकाल सकते हैं उसकी आईपीज वगैरह। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ एक मिनट के लिए। एक मिनट रुक जाओ बस, मैं भी एक कमांड तुमको देता हूँ, उससे एसन से जितनी भी आईपी निकलेगी वो बता देगा वो। एक मिनट बस। चलो कमांड मेरे को मिल चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं हम। इसके लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, वॉइस करके है एक। इस टूल की आपको जरूरत पड़ेगी, और इस टूल को यूज करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एसएन नंबर डालना है। हमने एसएन नंबर निकाला था अभी। एसएन नंबर डालेंगे यहाँ पे, यूनिक किएंगे। यूनिक के बाद हमें डालना है t-bbc.com bbc एसएन नंबर। अगर आपके में वॉइस वगैरह इम्प्लीमेंट होगा तो ये ऑटोमेटिक आपको निकाल के दे देगा उसके। देखो मेरे को कितनी सारी बीबीसी की आईपी की रेंज मिली है। एक मिनट, बीबीसी नंबर देखो कितनी सारी मेरे को रेंज मिल चुकी है। अब इस रेंज से मेरे को क्या करना है, हमें उसकी हर एक आईपी निकालने। अब हर एक आईपी निकालने के लिए एक टूल होता है हमारे पास, मैपसीआईडीआर करके। ये मैपसीआईडीआर इसलिए यूज करते हैं जिससे आप मतलब एक एक आईपी यूज कर सकते हो। आप अपने पाइथन के स्क्रिप्ट बना सकते हो इसके लिए। हर एक आईपी को ये इंस्टॉल करने का ये तरीका है, वो मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, उससे हो जाएगा ये। मैं आपको भी इसकी कमांड बताता हूँ कि कैसे एक एक करके हर एक आईपी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अभी हमारा ये है कैट बीबीसी
क्रिएशन, फिर हम टूल डालते हैं मैपसीआईडीआर, फिर हमें जिस फाइल में इसको सेव करवाना है वो t-a और हम डालते हैं bbc और ips.txt। अब देखो ये थोड़ा टाइम लेगा, बट ये क्या करेगा, जितने भी आईपीस हैं उसकी हर एक आईपीस को निकाल के दे देगा आपको। थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए आपके लिए, बट साथ में क्या करना है आपको हॉल ऑफ फेम वाले प्रोग्राम सर्च करने हैं। हॉल ऑफ फेम बग बाउंटी प्रोग्राम्स, इतना वो इंस्टॉल हो रहा है, इतना आप यहाँ पे जाना है, बग बाउंटी प्रोग्राम सर्च करो हॉल ऑफ फेम वाले, सिंपली हॉल ऑफ फेम निकालो, जितने भी हो सकते हैं हॉल ऑफ फेम, जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं ना हॉल ऑफ फेम प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम उठाओ, अच्छी पहले उसके ये बग बाउंटी के उसके पढ़ो कि क्या उसने बताया है। उसने बताया कि बग बाउंटी प्रोग्राम है हमारा, बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर उसने ईमेल दे रखी किस पे हमें रिपोर्ट करना है, क्या उसकी गाइडलाइंस है, ये सब यहाँ पे बता रखा है उसने, और फिर जितने भी हॉल ऑफ फेम्स हैं यहाँ पे शो कर रखे हैं। अब उसने बताया है कि कोई ऑटोमेशन यूज नहीं करना, कुछ उसमें फ्लो है जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वगैरह है, आपको प्रॉपर उसको सेंड करना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। हमें मेल करनी है इस पे, इस जो मेल, अब हमको कोई भी बग्स मिलता है तो क्या करना है इसके लिए प्रॉपर आपको, सबसे पहले हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, इसके सब डोमेन फाइंड करते हैं। देखो अभी मेरे को एक बग यहाँ पे ही मिल चुका है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो मेरे को एक एपीआई की मिल गई है, यहीं पे ही मेरे को शो कर रहा है, ये सिर्फ मेरे को टफल होग ने निकाल के दे दिया है तुम्हारे सबके सामने, ये देखो, और मेरे को उसने ऑथ डोमेन भी उसका निकाल के दिया है, और उसकी स्टोरेज बकेट भी उसने निकाल के दे दिया है। लाइव मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने सर्च किया है और उसने मेरे को 4-5 चीज़ें यहीं पे बग्स निकाल के दे चुके हैं। अब कोई भी बंदा इस बग को रिपोर्ट कर सकता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए। दो ये रहा इसका यूआरएल एंड उसकी ईमेल, आप चैट जीपीटी के थ्रू इसकी हेल्प लो और उसको बताओ कि मेरे को ये चीज़ मिली हुई है यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में, और इसको रिपोर्ट कर दो। इसमें क्या सर्च करना है, ये सर्च करना भाई, ठीक है, जिसको भी मिले वो मेंशन करना। अभी तुम्हारे सामने कुछ नहीं किया, बट मैंने वो यहाँ पे क्लियर बग मिल चुका है। देखो अब मेरी आईपी भी यहाँ पे आज हो चुकी है अभी, -l bbc, और तो आप देख सकते हो अभी मेरे को सिर्फ उसके एसेंस से कितनी आईपी मेरे को मिल चुकी है, इतनी सारी मेरे को आईपी मिल चुकी है अभी तक उसकी। अब मैं एक एक चेक करूंगा, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे कैट करूंगा bbc और इसके बाद में httpx का यूज करता हूँ, मेरे को जो पसंद है, हाइफन स्टेटस कोड उसका क्या पता चलेगा उससे, हाइफन टाइटल और हाइफन टैग डिटेक्ट। ये 3 चीजें क्या करती हैं, स्टेटस कोड की जो भी उसका स्टेटस कोड होगा वो पता चलेगा, उस सब डोमेन का, उसका टाइटल और उसकी टेक्नोलॉजी, ये सब निकाल के देगा। वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ उसको, बैकएंड में चलते रहने दो, मेन फोकस अपना साथ, ये एक तरह से ऑटोमेशन है कि आप इसको साइड में चलते रहने दो, बट साथ के साथ आप कुछ और भी टास्क परफॉर्म करते रहो। अभी एक हमारा ये काम हो गया कि बार बार हमको एक बैग मिल चुका है, अब हम जाते हैं बीबीसी वाले पे जो हम कर रहे थे, हम शुड़ान पे आते हैं। अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट है? हेलो हेलो, यहाँ तक सभी के क्लियर है ना?
सो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से BBC के ऊपर। देखो सिंपली बात यह है कि जब किसी को कोई भी IPs मिलती है, कोई भी कुछ भी मिलता है यहाँ पे, आपको उस पे IPs पे मोस्टली आपको फजिंग करनी है मोस्टली, और ज़्यादातर आपको 403 पेज पे। देखो अभी यहाँ पे ये एक IP है bbc.com की है। हमको दो चीज मिली यहाँ पे, IP और उसका सब डोमेन। IP भी मिल गया और उस पर जो डोमेन होस्टेड है वो दोनों मिल चुके हैं हमें, दोनों 403 है। अब हमें क्या करना है, हमारा स्कोप ऑटोमेटिक बढ़ चुका है, हमारा टूल भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे टूल भी इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये सर्च इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे VPS में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ देखो यहाँ पे फजिंग करेंगे सिंपली। हमें फजिंग करके देखो यहाँ पे कुछ भी हमें सेंसिटिव मिलेगा, ये एक एक चीज चेक करता रहेगा, कोई भी हमें सेंसिटिव मिलेगा यहाँ पे हमें निकाल के दे देगा। मेन आपको कोई भी IP मिले इस पर फजिंग करनी ही करनी है। और लास्ट में जब आपको सारे के सारे जितने भी IP अभी चलने रहा है HTTPS, एक मिनट मैं दूसरी पे दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे, HTTPS से लाइव पता चल रहा है कौन सा लाइव है कौन सा नहीं है। हमें एक एक चीज पे, हर एक पे फोकस करना है, हर एक चीज को मैनुअल चेक करना खुद से ही। एक IP मिली है जिस पर 200 ये मिला है 200, इसको चेक कर लेते हैं अभी यहाँ। अगर फंक्शनैलिटी आ गई यहाँ पे तो फंक्शनैलिटी को चेक करना है, बट यहाँ पे आपको कंफर्म ये रखना है। देखो ये BBC का सब डोमेन नहीं है, ये किसी और का है, तो इसको नहीं करना है। बट हमने फाइंड किया था BBC, अब ये किसी और पे चला गया है, बट इसको फाइंड इसकी जरूरत नहीं है हमें दूसरे पे आना है, BBC पे ही करना है हमें हंट मेन। स्कोप से कभी मत बटा करना, जो भी हमें स्कोप मिला है हमने लेके चले टारगेट उसको चेक करना है हमेशा। ये भी वो नहीं को BBC का नहीं है। ये भी BBC का नहीं है। चेक कितने लास्ट, ये भी नहीं है। कैप जीपनी का आ गया यहाँ पे। जैसे मान के चलो कोई यही IPs है, कोई एक IPs हो गई, इसको ही ले लेते हैं। ये आया हुआ है एक लोगो सर्विस का कोई और एग्जाम स्कोप से हटके है ये। इसको चेक कर लेते हैं अब। इस पे कुछ मिला है या नहीं मिला है, बट उससे पहले इसकी टेक्नोलॉजी वगैरह भी चेक करना जरूरी है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, सिर्फ HSTS लगा है मिसलेनियस, तो यहाँ पे कुछ सेंसिटिव हो सकता है। इसको हम ट्राई करते हैं, कुछ मिलता है अगर इस पे। मेन हमारा काम है फजिंग का, और साइड बाय साइड आपको न्यूक्ली भी चला के रखना है। न्यूक्ली के लिए मैं बता देता हूँ, अभी चल रहा है फजिंग पे, कैंसिल कर देते हैं। न्यूक्ली की कमांड बताता हूँ। हमारे पास है ये IP, मान के चलिए ये IP की फाइल है हमारी, न्यूक्ली -L, -U से चलेगा सिंगल URL, -L से चलेगा हमारी फाइल का नाम।
यहाँ पे लिस्ट डालते हैं IFNL से, फिर हमारे पास आता है -t टेम्पलेट का URL, तो उसकी टेम्पलेट आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी -utc, और फिर उसके न्यूक्लिक का टेम्पलेट का पाथ। बस ऐसे आप चला सकते हो यहाँ पे, बस आपका चल जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेशन भी आपको बग फाइंड करके दे देगा। सो यहाँ तक सभी का क्लियर है। API की जो गूगल की है उसको आप एक तरह से उनको इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या दिखाना पड़ेगा? वो यूज कर रहे होंगे उसका API का मैप दिखाने के लिए। तो आप मतलब गूगल चार्ज करता है $2 पर रिक्वेस्ट आई थिंक, या फिर $0.2 पर रिक्वेस्ट। तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करके उनका चार्जेस बढ़ा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। सो आज मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम किसी को डाउट रहेगा तो बताना। अभी सब क्लियर हो चुका है सबका। यहाँ तक आज आपको मैंने मेरे साइड से आपको फ्री VPS का एक ऑप्शन मिल गया है, और प्रोग्राम कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने आपको सजेशन दे दिया। हॉल ऑफ फेम आपको सबसे पहले आपको हॉल ऑफ फेम पे एंटर करना है। भाई वो तो अलग सर बता पाएंगे। और हाँ, काली में ही कर सकते हो आप ये सब। मेन देखो ऑटोमेशन का काम ज़्यादातर स्क्रिप्ट वगैरह का है, हमें सिर्फ टर्मिनल की जरूरत होती है। बग से हमारा फंक्शनैलिटी वगैरह चेक करते हैं हम, जितने बग्स हैं उनको रिकॉन के लिए हमें ज़्यादातर मैनुअल और ऑटोमेशन का यूज़ करना पड़ता है। सो एंड करते हैं फिर हम लक्ष्य सर। हाँ, सेशन ओवर हो गया क्या? हाँ, तो एंड करते हैं। मेरे साइड से हो चुका है अभी कंप्लीट। ठीक है, किसी का कोई डाउट वगैरह गाइस बेसिक्स को छोड़ के? देखो लैपटॉप लिनक्स बाकी हैकिंग सीखना वगैरह के लिए हम कल एक बार बातचीत कर लेंगे। कल मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, तो कल खाना पीना नाश्ता वगैरह सब लेके बैठना। हम 2-2.5 घंटा बैठेंगे, उसमें बेसिक्स बिगिनर्स को जो हैकिंग वगैरह सीखने होते हैं उनको क्या करना होता है उनमें थोड़ा बातचीत कर लेंगे। एंड वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल्स ऑन एंड्रॉइड हैकिंग। एंड जो 3 इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं और उनके डेट्स वगैरह और उन चीज़ों को वापस से एक बार मैं रिमाइंड कराऊंगा कल। ठीक है, तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। एंड कल हमारी लास्ट डे होंगी, तो मेक श्योर कि आप जितने लोग एक्टिव मेंबर्स हैं सारे लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो लक्ष्य सर मैं बता देता हूँ, आज मैंने कहकर सबको बताया है अभी कि जिसके पास VPS मतलब जिसके पास सिस्टम नहीं है तो वो फ्री VPS में यूज कर सकता है सब टूल्स। ठीक है, ग्रेट। एंड तो स्पीड क्या आएगी इंटरनेट की? हाँ, स्पीड इंटरनेट स्पीड क्या? ओके, एंड फाइल्स वगैरह सब स्टोर रहेंगे ना उसमें? हाँ, बट एक कंडीशन है, अपनी सेंसिटिव फाइल मत डालना उसमें। ठीक है, जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह। नेक्स्ट और क्या कवर हुआ आज? एक इसमें रिकॉन का पार्ट कवर हुआ है। रिकॉन में कैसे हम सबडोमेन वगैरह फाइंड कर सकते हैं उसके टूल्स बताए हैं मैंने। ऑटोमेशन में एक फिर मैंने बर्प का क्लियर करवाया है सबको। ओके, बर्प की कैसे यूज करते हैं, बर्प के एक्सटेंशन, ब्राउजर के एक्सटेंशंस कि उससे कैसे बग फाइंड करता है। वो लाइव चलती क्लास मतलब लाइव क्लास में भी सबको दिख गया हुआ है कैसे मिल गया है बग। AWS की API की वगैरह मिल चुके हैं। ग्रेट, ठीक है। तो आई होप गाइस जितने लोग भी कनेक्टेड हैं उनमें से जिनको थोड़ा थोड़ा और बेटर आइडिया चाहिए था बग्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, आप सबने फाइंड आउट्स वगैरह कर लिया होगा। सॉरी, आपको आइडिया वगैरह मिल गया होगा, आप आगे फाइंड आउट वगैरह कर सकते हैं। तो जो कोर लेवल पे बग हंटिंग पे काम वगैरह कर रहे हैं ना, आप करते रहना, क्योंकि इसके बाद कार्तिक आई गेस कनेक्ट होंगे। सिर्फ 1-2 सेशंस हम कनेक्ट कराएंगे। अगर डाउट्स वगैरह ऐसा इनकेस आया या बग हंटर्स की तरफ से आया कि उनको रिपीटेडली ऐसा कुछ आ रहा है, देन विल अरेंज कि मंडे वगैरह में या अपकमिंग वीक्स वगैरह में हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे उसके लिए। तो जिनका अच्छा खासा कुछ निकल रहा होगा हम ऐसा कुछ ट्राई करेंगे कि आपको कुछ ग्रुप्स वगैरह में एड ऑन कर दें जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और जहाँ पे लोग गाइड कर देंगे आपको। ठीक है, बाकी तो चलते रहेंगे हम लोग की क्लासेस वगैरह, पब्लिक सेशंस वगैरह की। अटेंडेंस तो अटेंडेंस अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। जितने लोग का कनेक्शन आया होगा आज ग्रुप में भेजा जाएगा उन लोगों को, तो उतने लोगों को सिर्फ इशूज अप्रूव्ड होंगे, बाकी लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड कल के सेशंस काफ़ी मस्त है तो भूलना मत, उसमें और बाकी सारे भी डिटेल्स दी जाएंगे, कब तक क्या कैसे अप्रूव होंगे, कैसे जाएंगे, एवरीथिंग। किसी का और कुछ? अक्सर
शायद अपने हाँ। कॉलेज के भी ज्वाइन है क्या यहाँ पे कुछ बंदे? कहाँ के? हाँ, अपने अच्छा जहाँ सॉरी। से अच्छा स्लिथरिन से ना? हाँ, नहीं, स्लिथरिन साथ में आपका कॉलेज था जो। सॉरी, मैं एक्चुअली सुन नहीं पा रहा, एक्चुअली बाहर में हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ आपके कॉलेज से भी ज्वाइन है क्या कुछ बंदे यहाँ पे? कॉलेज से? हाँ, कॉलेज से हाँ। ज्वाइन होंगे बच्चे। ओके, अगर जो वो अभी है लाइव यहाँ पे, मतलब अगर है तो वो कल को भी यहाँ पे मिलके मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, 5-10 मिनट के लिए, तो उनका अगर क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, नहीं ठीक है, हम्म। उनका तो सेपरेट एक ग्रुप भी है, जो यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे हैं ना, यूनिवर्सिटीज वाले बच्चों का एक सेपरेट ग्रुप भी चलता है, उसमें मैं अभी कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह भी पढ़ा रहा हूँ उसमें। तो जो टोटली बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स में आपको मैं टाइमिंग असाइन कर दूंगा, उनको ज्वाइन करने के लिए बोल दूंगा। ओके क्योंकि ओके। कल का तो पूरा इंगेज जाएगा मुझे लग रहा है, तो अपकमिंग वीक में हम देख लेंगे मंडे से ठीक है। बीच बीच में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच कार्तिक। आगे थैंक यू। आपकी जरूरत पड़ेंगे स्टूडेंट्स को तो इनवाइट किया जाएगा आपको। एंड ओके। एक और चीज मुझे बोलनी थी एक्चुअली, अभी तो दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट हाँ हम्म। गाइस, बाकी आपको नहीं कार्तिक, बाकी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो कार्तिक और मेरी अगर हम जर्नी की बात करें ना, तो बाकी लोगों के लिए गाइस, ये बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा। तो हमारा एक जर्नी था ना कि हम दोनों नहीं, और भी लोग थे हमारे ग्रुप में मेंबर, इसलिए मैंने आपको बोला भी था, या जो मेरे साथ सी प्रोग्रामिंग वाले जो सीरीज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बोला था मैंने, कि आप एक अपना ग्रुपिंग बनाओ, ठीक है। जो अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, वो आगे तक फिर आपको थोड़ा सा काम आता है, कि आपके अभी के जो ग्रुप्स बनेंगे वो नेक्स्ट 4 ईयर में, 5 ईयर्स में वो कहाँ कहाँ पे लोग पहुंचे हुए रहेंगे। तो दे विल हेल्प यू कि आप आगे कैसे ग्रो करते हैं। हमारी भी जर्नी जो है कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी, एंड एट द फर्स्ट हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में घुसे थे, तो वहाँ पे हमारा सबका मोटो वगैरह था कि जॉब लेनी है। एंड धीरे धीरे फिर जॉब से थोड़ा सा हटके हम स्विच किए कि नहीं, कुछ अलग कंट्रीब्यूशंस करते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ हमारी जर्नी रही। एंड राइट नाउ कार्तिक हैज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड अ पर्टिकुलर कंपनी, जहाँ पे कि वो अभी वर्किंग भी कर रहे हैं, बग हंटिंग भी कर रहे हैं, एंड जो वेबसाइट्स एंड अदर जो सर्वर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी टेस्टिंग, उनमें सर्विसेज वगैरह का उन्होंने एक इनिशिएटिव ले रखा है। तो इस तरीके के इनिशिएटिव लेना ना सबके बस का नहीं होता, वो कि आप सिक्योरिटी में सीखने के बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आप इन करते हैं उसमें। तो कोशिश आपको ये करना है कि एक तो ग्रुपिंग आपको अच्छे से बनानी है, जिसमें सारे लोग वैसे मेंबर्स हों जो सीरियस हो के आगे पढ़ाई करें, ठीक है। दूसरी चीज कि सिर्फ जॉब पे आपको फोकस नहीं रहना है। मैंने जॉब ओरिएंटेड कभी कोई सेशन वगैरह नहीं ले रखा, कल का भी मेरा बहुत लंबा टाइम जाएगा, तो कल मैं दे नहीं पाऊंगा। अपकमिंग पब्लिक सेशंस में जो भी न्यू स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट्स कनेक्टेड है उनको मेरे बारे में या जो भी मैं बता रहा हूँ उनके बारे में उनको पता होगा। तो उन चीज़ों पर हम थोड़ा बातचीत करेंगे कि आप थोड़ा अदर कंट्रीज को एक्सप्लोर करो, इंडियाज में क्या है नहीं है। अभी गोवा पे एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, उसके बारे में कुछ लोगों को आइडिया होगा, इथिकल हैकिंग के बारे में। इंडिया में जो इंटरनेशनल जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, या फिर लास्ट टाइम 2023 या 22 में यूरोप में ब्लैक हैट के कॉन्फ्रेंस वगैरह हुए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप आइडिया रखो, जो जिनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रो पे जा रहे हो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने पूरा प्रो ले लिया, आप पूरा वर्क हंटिंग कर पा रहे हैं, अभी आपने VAPTM पूरा फोकस कर लिया, आपने सर्टिफिकेशंस क्रैक कर लिया, पता है उसके बावजूद भी जो है वैसे नॉलेजेबल कैंडिडेट्स जो है ना रह जाते हैं कहीं ना कहीं, वो उनको वो लाइन नहीं दिख पाती, या वो मिस आउट कर जाते हैं कि उनकी जितनी कैपेबिलिटीज है उनके हिसाब से उनको ग्रोथ नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलते हैं, या आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो दिस इज वाई, बिकॉज दे आर लैगिंग विद द कम्युनिटी में वैसे वो सर्कल में नहीं रह रहे हैं, या फिर तो वो लगातार एक्टिव नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा सा रह जाता है कमी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और अब बाकी तो पढ़ाई लिखाई करो, मैं तो वैसे कनेक्टेड ही रहूँगा इसमें। ठीक है गाइस, तो आई गेस आई एम डन फ्रॉम माय साइड, मैं इसको बंद करता हूँ, और अटेंडेंस आपकी रोक दी जाएंगे, ठीक है। एंड अभी जो भी चीज़ें हुई हैं आपकी वो अपलोड कर दी जाएंगे, तो उसको देख लेना, रिपीट मोड में चला के देख लेना। अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स आएगा तो सब टेलीग्राम या सोशल मीडिया में कनेक्टेड है ही, तो मुझे रिक्वेस्ट डाल देना, मैं वापस से अरेंज कर दूंगा कार्तिक सर का कोई सेशन वगैरह, कि जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। जो लोग टोटली बिगनर्स हैं उन लोगों को तो चलो ठीक है, मैं सेपरेटली पूछ के वैसे असाइन कर दूंगा उनके ग्रुप में। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। और कल के लिए एक टास्क है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो बेसिक्स है ना, पोर्ट फॉरवर्डिंग का मेथड्स वगैरह वो सारा कुछ देख के आना। एंड FUD ऐप वगैरह जो होते हैं फुल्ली अनडिटेक्टेबल वगैरह, तो वो एंटीवायरस को थोड़ा कैसे बाईपासिंग होता है, जावा वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक्स वगैरह, ये सारा कुछ देख के आना कल के सेशंस के लिए, ठीक है। और बाकी लंच खाना पीना जो कि मैंने पहले बोल दिया, वो सब आप देख दाख के आओ, सब लेके बैठना। कल हम 9 बजे से बैठेंगे, 9 से 11। आई मैं क्लियर? चलो, ओके then।
ठीक है कार्तिक, से फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे, उसके हिसाब से आपको मैं इनवाइट कर दूंगा दूसरे ग्रुप्स में। ओके, ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल गाइस। थैंक यू।